हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे बी काम वाले स्टूडेंट लोग का कमेंट आया कि सर इस सब्जेक्ट पर जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको बता दिया जाए ताकि हम थोड़ा अच्छा कर ले एग्जाम में। करीबन 3-4 दिन का उनका छुट्टी है, शायद 5 या 6 को उनका पेपर है। तो चलिए, कुछ देखा हमने तो इनको पढ़ा भी और मुझे भी समझ में आया चीज़। और इनको पढ़ने के बाद में मुझे समझ में आया कि इनमें इतना बेहतरीन चीज लिखा हुआ है। बहुत अच्छा लगा। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और बहुत सारा वीडियो अपलोड हमने कर दिया है, आई होप आपने देखा होगा। बीए तीनों ईयर, बीएससी तीनों ईयर, राइट ना। और आपका बीएससी जो फर्स्ट सेम है उनका जितना भी पेपर है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, सभी पर हमने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आई होप आपने देखा होगा। और मजे की बात आपको बताना चाहूंगा मैं, जितना हमने आईएमपी प्रश्न निकाला है लगभग आपको 85 से 90% एग्जाम में देखने के लिए मिला है। काफ़ी अच्छा चीज़ है। जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं या दूर दराज में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे कॉलेज नहीं जा पाते, जिनके पास केवल पढ़ने के लिए किताब है, लेकिन उन बच्चे को कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला या कुछ कारणवश नहीं जा पाए, तो सभी सवाल को तो बच्चे पढ़ नहीं सकते, पहली बात। और नए बच्चे भी हैं, क्योंकि फर्स्ट सेम में आए हुए हैं बच्चे, उनको समझ भी नहीं आता है क्योंकि वो 11 क्लास से गए रहते हैं, तो उनको समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये सभी चीज़ आपका क्लियर यहाँ होगा वीडियो में। और बहुत सारा वीडियो अपलोड हमने कर दिया है। करीबन 670 से प्लस वीडियो है हमारे अभी तक चैनल में। तो आप सभी मेरे दोस्त हैं, समझिए, भाई हैं, बहन हैं, दोस्त यार हैं, सभी लोग समझिए, है ना। अपने ही परिवार है, समझिए, यूट्यूब का। तो मेरा एक विश्वास है कि आप सभी अपने दोस्त लोगों को आप शेयर जरूर कर देंगे वीडियो को हमारा। और अगर वीडियो अच्छा लगे, आप कोई भी कॉलेज से पढ़ें, चाहे आप जांजगीर चांपा से टीसीएल कॉलेज से पढ़ें, एमएमआर कॉलेज से पढ़ें, चाहे आप पामगढ़ के कोई भी महाविद्यालय से पढ़ें, चाहे आप नवागढ़ के कॉलेज से पढ़ें, चाहे बिलासपुर के सीएमडी डीपी कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं, चाहे कोरबा के कोई भी कॉलेज से पढ़ रहे हैं, ओवरऑल हम ये बात करना चाह रहे हैं कि शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी हो, चाहे सरगुजा यूनिवर्सिटी हो, चाहे रायपुर यूनिवर्सिटी हो, अदरवाइज कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जहाँ से पढ़ने वाले बच्चे हैं और उन्होंने ये सब्जेक्ट लिया हुआ है। और इस सब्जेक्ट का नाम है हमारे पास व्यवसायिक अर्थशास्त्र। इसका मतलब होता है आपका, देखेंगे आप पूरा, यहाँ आपको हम बताएंगे। ये दिखा रहा है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये पेपर का नाम, ठीक है। व्यवसायिक अर्थशास्त्र हम लोग कहते हैं इनको हिंदी में। तो ये सब चीज हम समझेंगे। काफी अच्छा है ये वीडियो। और इम्पोर्टेंट प्रश्न अगर आप समझ के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको 3 से 4 दिन में आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको वादा करता हूँ। आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है बच्चों, तो अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन पासिंग मार्क के लिए तो ऐसा नहीं है कि आप पास नहीं होंगे। एकदम इजी सवाल दे रहे हैं और पूरा 85 से 90% मैं कह रहा हूं ना आपको। आप चाहे बीए का पेपर उठा के देखिए, चाहे बीएससी का पेपर उठा के देखिए, जितना भी अभी तक एग्जाम हो चुका है, चाहे कोई भी महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो लगभग यहाँ से जो सवाल है वो देखने के लिए आपको मिल रहा है। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा तो हेल्पफुल है। आप अपने टीचर के पास जाते हैं, जो क्लास टीचर, उनको बोलते हैं सर चिन्ह लगा दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए, तो टीचर लगा देते हैं। तो सोचिए, हर टीचर के पास हर बच्चा नहीं जा सकता, पहचान भी नहीं होते हैं। लेकिन देखिए, एक इंटरनेट ऐसा एक सुविधा है जिसके माध्यम से हर बच्चा कहीं से कनेक्ट होके पढ़ सकता है। और टीचर के लिए तो हर स्टूडेंट अपने स्टूडेंट है, चाहे वो कोई भी जिला से हो, चाहे वो कोई भी राज्य से हो। स्टूडेंट मतलब भाई स्टूडेंट होता है। और हम में तो ऐसा एक भावना है, हमारे जो सोच है वो कैसा है, हमारा सोच कि हर बच्चे को आगे बढ़ाना है ना। क्योंकि हमको लगभग बहुत सारे कॉलेज में सर लोगों से परिचय भी है ना। तो सोचे कि सभी सब्जेक्ट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालेंगे। और ये तो कमेंट आए इसलिए हम इस पर वीडियो बना रहे हैं। और इनको काफ़ी समझना पड़ा, देखना भी पड़ा, ठीक है, क्योंकि हमारे महाविद्यालय में ये सब्जेक्ट नहीं है, बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं है। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ा। हाँ, लेकिन ये चीज़ है, पढ़ने पर सब चीज़ समझ में आता है और नहीं पढ़ने पर कुछ भी समझ में नहीं आता है। अगर एक टीचर लगन से पढ़े तो सब जान लेगा कहाँ पर क्या प्रश्न पूछने लायक है। क्योंकि एक पढ़ने वाला जो टीचर रहेगा वो देख के समझ जाएगा, ये प्रश्न पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं।
100 नंबर का ये होना है आपका पेपर। 30 नंबर आपका इंटरनल एग्जाम और 70 नंबर का आपका भी एग्जाम हो रहा है। आपको पैटर्न फिर बताना चाहूंगा। आप यहाँ देख पाएंगे, ये तो आपका इंटरनल जो कॉलेज में हुआ है उनका 20 और 10 30 करके। यहाँ देखेंगे पहले दो सेक्शन है इनका। आपको 10 नंबर का, एक एक नंबर का आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा। और यहाँ पर 55 नंबर का 4 क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा। तो यहाँ 20 नंबर का यहाँ पर रहेगा टोटल। अगला जो है हमारे पास में, ये 20 सेक्शन है। आपको यहाँ पर 10 10 नंबर का 4 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। टोटल मिला के यहाँ 40 नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा। आई होप सब वीडियो में हमने पूरा क्लियर किया है, बताया भी है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, उनको आप कॉपरेट तो कर ही सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट ना। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं जानते। देखते हैं, यूनिट पहला है, ठीक है। और ये सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, है ना। मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि अगर भाई इसको मैं पूरा समझाने में अगर बैठूं तो मुझे कम से कम 5 घंटा का एक क्लास लगेगा। पूरा तो बता नहीं सकते। आप इतना तो होशियार होंगे कोई भी कॉलेज से अगर आप पढ़ रहे हैं बच्चे तो, कि आप थ्योरी चीज है, आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं प्रश्न को आपको बताते जाऊंगा, कम से कम इतना तैयारी करके आप जाइए। और एक बात और है, अगर मान लीजिए आपके पेपर में कहीं से आगे पीछे कुछ भी प्रश्न अगर आ गया उल्टा सीधा, एक बात मेरा समझिएगा, मेरा सजेशन है कि उससे रिलेटेड चीजों को छोड़ने से अच्छा है लिख के आइए। बाकी आप पास हो ही जाएंगे। अभी के टाइम में कोई भी चेकर ऐसा नहीं है कि वो आपको फेल करना चाहेगा, एक बात हमेशा आप ध्यान रखना। और जो भी बच्चा पेपर में लिखा है और कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो चेक करने वाला को भी मालूम है कि बच्चा ने कुछ लिखा है करके, चलो भाई इनको पास करो, ठीक है। तो ये फंडा आप कभी नहीं भूलिए। ओके, चलिए देखते हैं। श्री कौटिल्य पर संक्षिप्त में टिप्पणी आपको लिखना है। अति लघु उत्तरी प्रश्न है, इनको आप चिन्ह लगा लेंगे। छोटा प्रश्न है, ये आपका लॉन्ग में भी कवर हो जाएगा, मैं अभी आपको बताऊंगा। ये दीर्घ उत्तरी में कवर हो जाएगा। तो शॉर्ट को पढ़ने का कुल मिला के एक तरीका है, शॉर्ट को पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। पहली बात, सीधा हम लॉन्ग को पढ़ेंगे, एक बात, कहानी खत्म, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है दीर्घ उत्तरी में, इसी को हम चिन्ह लगाएंगे। कौटिल्य के आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए। ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आपको मिलेगा। ये पहला प्रश्न भी आप चिन्ह लगाएंगे। सॉरी, डॉक्टर डी आर गाडगिल के जीवन का परिचय दीजिए। ये दो प्रश्न आप देख पाए, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये अलग अलग चैप्टर टाइप दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कौटिल्य आने का बिल्कुल चांस है, इनको आपको किसी को नहीं छोड़ना है, ठीक है। और अगला है, श्री गोपाल कृष्ण गोखले का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। ये तीसरा, पांचवा को मत पढ़िए। व्यवसायिक अर्थशास्त्र है दूसरा, इनका पार्ट दिया हुआ है। ये छोटा प्रश्न आपका लॉन्ग में हो जाएगा, तो यहाँ बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये पेपर इतना बेहतरीन है, सच में मुझे ऐसा क्यों लगता है पता नहीं। जो भी पेपर पढ़ता हूँ मुझे इतना, मतलब देखिए मेरे में एक सीखने का गुण है, आप में है कि नहीं मैं नहीं जानता। लेकिन अगर आप व्यक्ति हैं, इंसान हैं, तो पूरे जीवन के लास्ट तक आप सीखेंगे। तो चीज़ों को पढ़ के आप कहीं से सीख रहे हैं तो काफी अच्छा चीज होती है जीवन में। यही आपका अनुभव होता है ना। ऐसा नहीं कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ साइंस में तो मुझे केवल केमिस्ट्री का ही नॉलेज हो, ऐसा नहीं है। आप में भी बहुत सारे टैलेंट है, गुण है, आप कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज आप में होना चाहिए। जैसे मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूँ स्पेशल, है ना, लेकिन मैं 10th क्लास में वीडियो बहुत सारा अपलोड किया है, आप उनको जाके एक बार जरूर देखें, है ना। तो हमारा वीडियो कैसा है मैथ्स का जो सर ने बनाया है करके आप देखें। वो भी आपको, मुझे लगता है आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है, जो बच्चे 10th क्लास में होंगे, तो आपके भाई बहन कोई भी होंगे तो, ठीक है। तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप केवल एक ही सब्जेक्ट के मास्टर नहीं हैं। अगर आप चाहें तो आप में बहुत सारे टीचर बनने का, जो बहुत सारे और सब्जेक्ट पर नॉलेज है, ऐसा आप अपने आप में एक ला सकते हैं अगर चाहें तो। नहीं चाहे तो नो डाउट होगा ही नहीं, है ना। वो आपके चाहने और ना चाहने के ऊपर है। जैसे मुझे ये सब्जेक्ट मान लीजिए मैंने कॉलेज में नहीं पढ़ाया है, लेकिन क्या मैं इसको पढ़ के क्या नहीं पढ़ा सकता? बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ, नो डाउट। कोई भी आदमी आज के टाइम में जो जीता वो सिकंदर है ना, ऐसा नहीं है। जो सीखा वो सिकंदर है। हम अपने जीवन में कहते हैं जो जीता वो सिकंदर, लेकिन जो सीखा वो सिकंदर है।
करेक्ट बात। इसमें आपका लाइक बनना चाहिए भाई। बिल्कुल। व्यवसायिक अर्थशास्त्र की व्याख्या कीजिए, इनके प्रमुख विशेषता और महत्व को बताना। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इनको आप चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है। और आगे आपने देखा, अब भी देखा कि इनका महत्व आपको बताना है। ये शॉर्ट तो उसी में आ जाएगा ना। जैसे आर्थिक समस्या से आप क्या समझते हैं बताइए। आर्थिक समस्या, अगर आपके पास किसी परिवार में या समाज में, या आपका एक छत्तीसगढ़ राज्य है या भारत देश है, तो एक छोटे परिवार से लेके एक स्टेट लेवल से लेके एक पूरे भारत देश तक आर्थिक समस्या हो सकती है ना। आपके घर में अगर खाने के लिए कुछ चीज आवश्यकता के अनुसार जो चीज लग रहा है, अगर आप खरीद नहीं पा रहे हैं जो आपका जरूरत की चीज है, तो एक तरह से आर्थिक समस्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी सरकार के लिए ये हो सकता है, हमारे भारत देश के लिए भी ये आर्थिक समस्या हो सकता है। तो ये आर्थिक समस्या के महत्व, इनके समस्या क्या होते हैं उनको समझाना है। ऐसा कौन बच्चा होगा जिनको समझ में नहीं आएगा। एक बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। और मजे की बात आपको बता रहा हूँ, बी काम बीए ये सभी सब्जेक्ट साइंस से काफी बेहतर है ना। क्योंकि इतना अच्छा चीजें लिखा है जो आपके जीवन में घटित हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ साइंस बेकार है, सभी अपने अपने जगह में इंपॉर्टेंट। लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं, देखिए कि आर्ट है, अच्छा नहीं लगता है, आर्ट क्या है, आर्ट का कोई वैल्यू नहीं, ऐसा समझते हैं। अरे भाई, आर्ट में इतना वैल्यू है, आप क्या जानेंगे, अभी छोटे बच्चे हैं। आप बड़े पढ़ते जाएंगे ना तो कितना उनका वैल्यू है आप समझेंगे, है ना। साइंस तो है ना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ साइंस नहीं है, ऐसा उनका अपमान नहीं है। साइंस तो सबने पढ़ा, हम भी पढ़े, आप भी पढ़े होंगे। ठीक है। अगला देखते हैं यहां पर, व्यवसायिक अर्थशास्त्र का अभिप्राय, अर्थ बताना है। अब व्यवसायिक, अब व्यवसायिक क्या होता है, व्यवसाय करना। व्यवसाय का मतलब क्या होता है, ये पूरा पार्ट आपको मिलेगा व्यवसाय के क्षेत्र में। आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ भी आप लेन देन कर रहे हैं, अगर उनके बजट में कहीं भी आगे पीछे हो रहे अर्थ से संबंधित ना, तो उनका अध्ययन करना हमारा व्यवसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। आप अंदर पढ़ेंगे, मैं आपको सिर्फ आपको जगा रहा हूं ना, मैं ये आपको सिखा नहीं रहा हूं बच्चों ये पूरा समझा दूंगा आपके दिमाग में, मैं जाके बैठ जाऊंगा, ये नहीं सिखा रहा हूं। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि ये चीजें कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये बात सिखा रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा एक्टिव हो जाए आपका दिमाग। तो ये आपने देखा, तो ये आपका लॉन्ग प्रश्न में आपका शॉर्ट पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। व्यवसायिक अर्थशास्त्र की विशेषता आपको बताना है, इनका क्षेत्र क्या क्या क्षेत्र है उनको बताना है। ऊपर का पढ़ लिए हैं तो नीचे देखते हैं, बाकी आपको करने का और जरूरत नहीं है। यहां देखिए, व्यवसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ, अभी तो आपने देखा ना ऊपर, व्यवसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ तो आपने ऊपर देखा, तो वहीं से कंप्लीट कर लीजिए। इनकी भूमिका क्या होनी चाहिए, इनके लिए जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारियों को परिभाषित कीजिए। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको आप चिन्ह लगा लेंगे। और देखते हैं अगला जो सवाल है, व्यवसायिक अर्थशास्त्री कौन है, उनके कार्य को बताइए। इनको छोड़ दीजिए। व्यवसायिक अर्थशास्त्री की भूमिका एवं महत्व का वर्णन कीजिए, नहीं। चलिए और देखते हैं हम, मांग का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। अरे भाई, अब डिमांड क्या चीज होते हैं आप नहीं जानते हैं क्या, आप बताइए। देखिए मैं तो बी काम के स्टूडेंट इस टाइप का नहीं हूं जैसे आप इस रुझान से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके ये सब्जेक्ट आपके लिए बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, एकदम जबरदस्त। मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मुझे ये नहीं कि मुझे YouTube के माध्यम से बहुत पैसा छापना है भविष्य में, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप अगर चांपा के कॉलेज से हैं, अगर आप TCL कॉलेज से हैं, अगर आप कोई भी CMD DP कॉलेज से हैं, बिलासपुर से, LCIT कॉलेज से हैं, कोई भी कॉलेज से हैं, आप जैसे बच्चे तक मेरा वीडियो पहुंच गया और आप मुझे पहचान लिए, और पहचानने के बाद आप नमस्ते सर भी बोल देते हैं, तो हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है और अच्छा भी है। हमको देश के लिए कुछ करना है। ज़्यादा लेक्चर हो जा रहा है मत बोलिएगा, है ना, ये तो कभी कभी ये मौका मिलता है। देखते हैं आगे, आधा घंटा का वीडियो नहीं होगा, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, 15-20 मिनट में। चलिए देखते हैं। मांग का अर्थ क्या होता है बताइए। देखिए मांग, डिमांड क्या होते हैं, देखिए जब कोई चीजें, उनके यूज करने वाले लोग जब बढ़ जाते हैं, और जो आपका प्रोडक्ट है कोई भी चीज का हो सकता है, अगर उनको लेने वाले लोग अगर बढ़ जाते हैं, तो वहां पर मांग का जरूरत पड़ जाता है, वहां पर डिमांड लगता है। डिमांड मतलब
इस चीज का जरूरत है, उनका बिक्री ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर डिमांड काम करता है। तो ये मांग का एक तरह से अर्थ है कि आजकल मार्केट में इसका मांग बहुत ज्यादा है। क्यों मांग ज्यादा है? भाई उनका इस्तेमाल करने वाले लोग ज्यादा होंगे, नॉर्मल सी चीज है। मुझे लगता है ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, ये सभी चीज आपको लॉन्ग में देखने के लिए मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है मांग का अर्थ बताते हुए मांग के प्रकार, मांग के नियम, अपवाद क्या है उनको बताने हैं। अब भी इनके दो तीन तो प्रश्न मैंने आपको बताया, ये आपका दोनों तीनों प्रश्न इसी से आपका कवर हो जाएगा बच्चों। नो डाउट आपका पूरा चीज क्लियर हो रहा है। अगला, मांग को प्रभावित करने वाले घटक को बताना है। भाई कोई ना कोई चीज तो प्रभावित करेगा ना मांग को, चाहे कोई लोग हो सकते हैं, चाहे वो कंपाउंड जो चीज बना हुआ है, जो प्रोडक्ट बना हुआ है, वो भी तो प्रभावित कर सकते हैं ना। तो ये बहुत सारी चीज है, आप पढ़ते जाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो ये दो ही प्रश्न आपको बच्चों पढ़ना है। ये पहला यूनिट कंप्लीट। आई होप सभी बच्चों को अच्छा लग रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह के जो भी और इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को भविष्य में भी मिलता रहेगा। ऐसा नहीं कि ये एक दिन मिल जाएगा, दो दिन मिल जाएगा, और आगे भी तो आपको पढ़ना है ना भाई। तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ लिए तो आपको और काम नहीं आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। और काम का है, लाइक कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। देखते हैं, मांग की उपयोगिता का विश्लेषण। मैं खुद इनको और अच्छे से स्टडी करूंगा अपने नॉलेज को अच्छा और बढ़ाने के लिए इस सब्जेक्ट पर। ठीक है, मांग की उपयोगिता का विश्लेषण हमको करना है, उनका एनालिसिस कैसा करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन में फिर आपको सजेस्ट करूंगा, ये शॉर्ट हमारा लॉन्ग में हो जाएगा, तो वहीं से आप मिला जुला के लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। उतना तो समय है नहीं कि आप पूरा एक एक तो चीज को पढ़ लेंगे। जो 3-4 महीने में जो बच्चे पढ़े हैं उतना तो कवर करना मुश्किल है बच्चों। तो ये आप लॉन्ग को पहले पकड़िए, शॉर्ट ऑटोमेटिक उनके पीछे पीछे भागेगा। उपयोगिता की परिभाषा दीजिए तथा यह प्रदर्शित कीजिए कि सीमांत उपयोगिता शून्य होती है जहां फुल उपयोगिता सॉरी कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चिन्ह लगा लेंगे। क्लियर है? उपयोगिता की परिभाषा दीजिए, ये भी आप चिन्ह लगा लेंगे। काफी अच्छा सवाल है, बस दो प्रश्न आप चिन्ह लगा लेंगे, है ना। और बाकी चीज अगर आ जाएंगे तो उसको मिला जुला के आप लिख देंगे। ये अंतर भी अगर आप देखें तो देख सकते हैं, उसी का थोड़ा छोटा भाई है, समझिए। सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या होते हैं, इनको देखते हैं। ये पहला सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यही तो आपको मिलेगा एग्जाम में, देखना आप, यही मिलेगा आपको, चांसेस है एकदम। ठीक है, और ये प्रश्न पढ़ के जाइए और ये भी पढ़िए। सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या होते हैं, थोड़ा पीडीएफ बनाने में ना क्लियरिटी थोड़ी सी नहीं है, तो आप समझदार बच्चे समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर सकते हैं, इतना तो पढ़े लिखे बच्चे हैं। अब देखते हैं, उपभोक्ता अधिशेष या बचत क्या होती है ना भाई। देखते हैं, उपभोक्ता की बचत की धारणा को समझाइए। ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट में आप पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव वगैरह में आपको पूछेंगे तो वहां से सॉल्व हो जाएगा। तो लॉन्ग को आप एक बार अच्छे से पढ़िए, बहुत मेहनत करिए, रात को जागिए भाई। पूरे एक दिन में आपको 8 घंटा से 10 घंटा पढ़ना है। बता रहा हूं, एक दिन में आपका 1.5 चैप्टर कवर नहीं होगा तो मेरा नाम बदल देंगे आप, है ना। आपका 1.5 चैप्टर कवर होगा एक दिन में मात्र, क्योंकि सेम सेम लगेगा, कहानी टाइप का पढ़ना है। और कौन आपको रटना है, को कौन कह रहा है, रटना तो है नहीं, रट सकते भी नहीं। कुल मिला के ये कहें कि भाई आपको समझना है, समझ के जाना है, पेपर में छाप देना है चीजों को देख करके। ऐसा नहीं कि इसमें पूरा मैथ्स है, कैलकुलेशन है, तो ऐसा है नहीं। बी काम का कुछ पेपर है जो है थोड़ा, लेकिन सभी पेपर तो नहीं हो सकता ना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट में हो। हम जैसे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, सब जगह रिएक्शन थोड़ी दिखते हैं जी, कहीं ना कहीं तो थ्योरी वाला पार्ट दिखते हैं, और ये तो थ्योरी वाला पार्ट है ना। चलिए देखते हैं इनका पहला सवाल। उपभोक्ता की बचत से आप क्या समझते हैं, इसे किस प्रकार से मापा जाता है, इसकी धारणा का क्या महत्व है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला हमारा जो सवाल है, उदासीनता वक्र तकनीक क्या होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। एक ही प्रश्न है, एक ही प्रश्न को आपको पढ़ना है। कुल मिला के आपको 30-35-30 प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा मुश्किल से। तो एक दिन में अगर आप 5-6 प्रश्न पढ़ेंगे तो क्यों नहीं होगा तैयारी आपका, बताइए। आप तो एकदम मस्त हो जाएंगे तैयारी करके, एकदम बेहतरीन। चलिए और देखते हैं यहाँ पर, कीमत रेखा और बजट रेखा में क्या अंतर होते हैं, इसे समझाइए। उदाहरण सहित पूरा समझाना है बच्चों। तो यहाँ आप देखेंगे, दीर्घोत्तरी का पहला जो सवाल है, चिन्ह लगा लेंगे। उपभोक्ता अधिशेष का कानून क्या है, ये मार्केट में बुक अवेलेबल है, जांजगीर में पता करिए, छापा में पता करिए, मिल जाएगा। तो तुरंत दौड़ के जाइए, बुक को खरीदिए, आपको पूरा आंसर पढ़ना पड़ेगा आपको।
मैं तो केवल चिन्ह लगवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पूरे अंदर को पढ़ाऊंगा तो 5 घंटा लग जाएगा। ऐसा अगर आप चाहते होंगे तो पूरा मुझे पीडीएफ बनाना पड़ेगा, 150-200 पेज का, फिर समझाना पड़ेगा, है ना। अगर बोलेंगे तो मैं बना भी सकता हूँ, ऐसा नहीं कि बना भी सकता हूँ, लेकिन आप भी थोड़ा मेहनत करिए ना, आपको भी तो दौड़ना पड़ेगा, है ना। मैं पूरा खाना बना के एकदम दे दूंगा आपको, एकदम खिला रहा हूँ, तब भी आप थोड़ा, आपको तो मेहनत करना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो ये मैं कर दिए रहा हूँ इतना, तो आप तो थोड़ा कर ही सकते हैं। ये दोनों प्रश्नों को छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मांग की जो लोच है, अवधारणा है, महत्व है, प्रकार है, उनको सबको बताना है। तो ये पहला सवाल, मांग की लोच कितना बढ़िया है बताइए जरा। ये लॉन्ग में ही आपको शॉर्ट दिख रहा है, इससे बड़ी बात क्या ले सकते हैं आप, बताइए कितना अच्छा बात है, बताइए जरा। आप कोई बच्चा नहीं बोल सकता कि सर वाह, दिल खुश हो गया एकदम। मांग की लोच क्या होती है, इनको प्रभावित करने वाले जो तत्व है उनको बताना है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मत छोड़िए भैया, मत छोड़िए। चलिए दूसरा सवाल को भी चिन्ह मारिए। मांग की कीमत लोच की व्याख्या क्या होती है, मांग की कीमत लोच के मापन की किसी एक प्रमुख विधि को हमको बताना होगा, ये प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। अगला है तीसरा चैप्टर, इसका इकाई है तीसरा, अभी तक दो हुआ है ना। आपूर्ति का अर्थ क्या होते हैं और आपूर्ति के फलन क्या होते हैं, ये छोटा प्रश्न आपको लॉन्ग में मिल जाएगा, मैं आपको चिन्ह लगवाऊंगा, ये आप पहले चिन्ह लगाएं दूसरा को। आपूर्ति के निर्धारण एवं आपूर्ति के नियम आपको बताना है, और अगर ये कर सकते हैं, पूर्ति की परिभाषा बताएंगे, है ना, और उनका कारण बताना है, वो सारे चीजों को आपको कर लेना है। बस दो ही प्रश्न आप पढ़ेंगे और बाकी को छोड़ दीजिए। अगला देखते हैं, ये 12वां चैप्टर लग रहा है ना, 12वां एक चैप्टर है, समझिए। ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, टोटल तो आपको यूनिट के हिसाब से पढ़ना है। स्टॉक एवं प्रवाह की अवधारणा, ठीक है। स्टॉक एवं प्रवाह से आप क्या समझते हैं, जैसे कहीं पर मार्केट में आते हैं, कोई चीज स्टॉक लग गए है ना, स्टॉक में खत्म हो गया बोलते हैं ना, ये चीज आपको समझना है। तो यहाँ पर मेरे बच्चों, कैसे स्टॉक और प्रवाह की अवधारणा व्यवसायिक, ये छोड़ दीजिए, व्यवसाय में प्रवाह क्यों महत्वपूर्ण है ये पढ़ें आप। स्टॉक और प्रवाह की अवधारणा को ये कर लीजिए। अगला देखते हैं, उत्पादन फलन क्या होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन सीधा पढ़िए, खत्म। उत्पादन क्या होते हैं, उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, इनका सापेक्ष महत्व को बताइए, है ना। ये सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट में मिल जाएगा। मैं कैसे समझा रहा हूँ, आपको बात समझ में आ रही है क्या, अगर आ रहा होगा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मालूम हो कि आप बच्चे चीजों को समझ रहे हैं। ये मुझे फीडबैक मिल जाएगा, काफी अच्छा चीज होगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये क्या होगा, जैसे उत्पादन क्या होता है ऊपर भी दिया है, ये 3-4 प्रश्न दिया, उसी को ऊपर में दे दिया है, क्या दिक्कत। अगला, उत्पादन फलन के अर्थ और विशेषता बताना है, इनकी मान्यताओं एवं आलोचनाओं की व्याख्या करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको मत पढ़िए, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर थोड़ा बहुत मैंने बोला ना आपको आगे पीछे आ जाएगा, मिला जुला के लिख दीजिए, फाइल होएंगे ही नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको लिख के। इतना अगर पढ़ लिए तो क्यों फाइल होएंगे भाई, भरोसा नहीं करते हैं क्या खुद पर और टीचर पर, ठीक है। अगला है हमारा, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को समझाइए, ये देखिए कितना बार पूछा गया है, बिलासपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में इनको बहुत बार पूछा गया है। यह देखिए, उत्पत्ति हास नियम को रेखा चित्र द्वारा समझाई, इनकी क्रियाशीलता को कैसे रोका जा सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ दो ही प्रश्न आपको पढ़ना है, मतलब कुल मिला के ये कहें कि एक एक चैप्टर से आपको मुश्किल से 6-7 प्रश्न आपको पढ़ना होगा। अगला देखते हैं, ठीक है, अब ये 15 इसका पार्ट दिया हुआ है। पैमाने के प्रतिफलन के नियम, चलिए देखते हैं, ये एक ही प्रश्न आप चिन्ह लगाइए, प्रतिफल के नियम, उत्पत्ति के नियम तथा पैमाने के प्रतिफल में क्या अंतर होते हैं। ये सारे अथवा को आप पढ़े भाई, बहुत मेहनत करना पड़ेगा बच्चों, मतलब उतना भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है आप इन चीजों को पढ़ लेंगे ना, आप में एक नया ज्ञान देखना, आपके नया जो ज्ञान होगा ना, आपको बॉडी का जो एनर्जी होगा वो जग जाएगा, है ना। आनंद के लिए पढ़िए, परसेंट लाने के लिए मत पढ़िए, अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पढ़िए, हाँ, है ना। चलिए एक ही प्रश्न दे के एक खत्म। अगला है हमारा दीर्घ उत्तरी में, यहाँ देख सकते हैं, बड़े पैमाना के उत्पादन की आंतरिक एवं बाह्य बचतों में अंतर को बताना है, और यहाँ अथवा क्वेश्चन और देख सकते हैं कई ठो है, उनको आप जरूर एक बार देखें, है ना भाई। अब शॉर्ट जो प्रश्न है उनको आप लॉन्ग से कर लेंगे, मैं वही बार बार आपको समझा, एक ही प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ से, नीचे को मत छूइए कोई। चौथा यूनिट देखेंगे, बाजार एवं उसका वर्गीकरण। आप जानते हैं हर चीज का एक बाजार होता है, बिलासपुर जाएंगे बाजार मिलेगा 10 प्रकार का, गोल बाजार, ये बाजार, कैसा कैसा बाजार है आप जानते हैं हर चीज का बाजार है ठीक है।
बाजार शब्द की परिभाषा दीजिए। वाह कितना बढ़िया, ये किताब मैं पढ़ूंगा पक्का, नो डाउट। और पूरा चीज पढ़ूंगा। पढ़ा है मैंने, लेकिन ये चीजों को और मुझे अच्छे से पढ़ना है ना। क्योंकि मैं डीपली दूसरे के लिए पढ़ रहा हूँ ना, देखिए मेरा सोच देखिए। मैं मेरे लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं डीपली आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूँ। सोचिए, बाजार एवं उसका वर्गीकरण, मतलब उनको साइंस के सेंस में आपको बताना है। आपको ऐसे बोलचाल के भाषा में नहीं बताना है, तो उसके लिए आपको अच्छे सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीके से बोलना आना चाहिए। दैट इज क्लियर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के कई इर्द गिर्द घूमता है ना। बाजार का जो मूल्य है सामान्य मूल्य के इर्द गिर्द घूमता है तथा उनके बराबर होने की प्रवृत्ति रखता है। विवेचना कीजिए। आपको मालूम होगा कि आप जब भी कुछ सामान लेने जाते हैं कितना मोल भाव होता है। देखिए, मैं अभी क्या हुआ कि मैं कुछ लेने गया था। मैंने लिया एक माउस, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। ऐसे हर दिन आप अपने हर दिन की जिंदगी में आप इसको देखते हैं। मैं माउस लेने गया, तो दुकानदार मेरे को कहते हैं, जो दुकान वाला है लैपटॉप का, कहते हैं कि 300 रुपये लगेगा सर। 299 रुपये लिखा था, मैं देखा उनका जो रेट है उनको। तो मैं बोला भाई, 150 रुपये 200 रुपये में तो मैं अच्छा अच्छा लिया हूँ, 150 200 रुपये में आप ज़्यादा लगा रहे हो सर। तो ठीक है सर, आपके लिए चलो, ये दुकानदार जहाँ से मेरा आया है वहाँ से क्या हो गया, थोड़ा ज़्यादा लगा लिए होंगे, आप 250 रुपये दे दीजिए। मैं बोला चलो भाई, इमरजेंसी है, बच्चे लोग के लिए वीडियो बनाना है, तो मैं बोला चलो पकड़ो हटाओ। 250 रुपये में दे दिया। और किसी आदमी को 300 रुपये से कम ही नहीं कर रहा है। कोई आदमी और है, कहीं कुछ सामान लेने आप गए हैं तो किसी को 10% डिस्काउंट कर रहा है, किसी के लिए 5% डिस्काउंट कर रहा है। जैसे मैं मेडिकल में जाता हूँ, ठीक है, और मेरा एक चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कहीं भी कुछ लेने जाता हूँ मेरे परिचय में, आस पास में, नवागढ़, जांजगीर चांपा में, तो जहां भी मेरे परिचय है, कहीं ना कहीं डिस्काउंट तो मेरे करेंगे ही करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़े आदमी हूँ, लेकिन वो व्यवहार में छोड़ देते हैं। मैं बोलता हूँ उनको थोड़ा से कि भाई आप कुछ करेंगे डिस्काउंट। तो मेडिकल का मान लीजिए, मैं सामान लेने जाता हूँ हमेशा, तो आप भी जाते होंगे, तो किसी को 5% दे रहा है, किसी को 10% डिस्काउंट कर रहा है। और देखो, वो 20% डिस्काउंट करके भी वो कमा ले रहे हैं ना, सोचिए। और जिसको 10% डिस्काउंट करके बेच रहे हैं, तो और कैसे नहीं कमाएगा बताइए तो जरा। मान लीजिए मैं किताब वाला के पास गया, मुझे 20% में दे रहा है, और आप बच्चे हैं तो आपको 15% में दे रहे हैं। तब भी वो मेरे से 20% मेरे पास बेच को कमा ले रहा है। और सोचो, आपको 15% डिस्काउंट करके कैसे और नहीं कमाएगा बताइए तो जरा। तो ये एक मूल्य चलता है, बाजार का मूल्य जो होता है वो सामान्य मूल्य के इर्द गिर्द घूमता है, वो आगे पीछे होता रहता है। उसी को आपको पूरा समझना है। आप पढ़ेंगे कथा कहानी, आपको अच्छा लगेगा। एक ही प्रश्न आपको पढ़ना है, ठीक है। कैसा लग रहा है वीडियो भाई, बताइए, आप लाइक कमेंट करके बताइए जरूर। देखते हैं बाजार क्या होते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषता आपको बताना है, ठीक है। तो ये बाजार क्या होते हैं, ऊपर भी आपने देखा, तो ये आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। तो यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है बाजार क्या होते हैं, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषता आपको बताना है। काफी अच्छा सवाल है ये। एक ही प्रश्न आपको पढ़ना है, बाकी कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। और देखते हैं, एकाधिकार में मूल्य तथा उत्पादन निर्धारण को बताना है। तो ये पहला सवाल, एकाधिकार क्या होते हैं, एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण किस प्रकार की होती है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। कितना बार पूछा है, मैं क्या बोलूं। देखिए, हर यूनिवर्सिटी में इनको पूछा गया है। बहुत अच्छा है। एक बच्ची ने मुझे बोला, फोन किए थे मेरे को, तो बोलती है कि सर इस सब्जेक्ट पर आप आईएमपी प्रश्न बता दीजिए सर। चांपा की है शायद, स्टूडेंट है ना, तो नाम तो नहीं बताना चाहूंगा मैं उनका। तो मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही लोग के लिए तो हम काम कर रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर मेरे वीडियो से अगर खुश हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प आपको हो रहा है, कितना अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। कहीं ना कहीं आप ही हमारे जीते जागते पोस्टर होंगे, है ना। मतलब अच्छा से उनका प्रचार प्रसार करेंगे, अपने जो भी दोस्त यार है, भाई बहन, उनको बांटिए। हमारा सिर्फ उद्देश्य वही है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए और देखते हैं हम, अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होते हैं, उनको आपको बताना है। और एकाधिकार आपने ऊपर देखा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहां से ये प्रश्न देखिए बहुत बार आया है, सुनिए। एकाधिकार प्रतियोगिता को परिभाषित कीजिए। एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य कैसे निर्धारित होते हैं, ऊपर में आपने देखा यहां पर। तो ये चीज भी यहां से कवर हो जाएगा, ठीक है। काफी चीज ऊपर से क्वेश्चन से कवर हो जाएगा, मिलता जुलता है पूरा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। और देखते हैं, ये अल्प अधिकार क्या है, इसके विभिन्न रूप कौन कौन से है।
इनको आपको बताना है। एक चीज तो ये मालूम हो गया कि आपके मन में एक विचार आ गया होगा कि सच में इसका किताब खरीदना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि ये मार्केट में नहीं है, कहीं ना कहीं ये है, मार्केट में तो है, तभी तो मुझे मिला है। मार्केट में नहीं होता तो कहाँ मिलता बताइए। कोई बच्चे ने लिया है इनको, तो लिया है तो मुझे कांटेक्ट हुआ है ना। तो मैंने देखा अपने नावागढ़ में नहीं है, लेकिन जहां से भी मिला मिला तो ना भाई। तो इसको खरीदिए मेरे भाई और पढ़िए अच्छे से। ज्ञान को आपको बढ़ाना है, फेल नहीं होना है पेपर में। तो मेरे बच्चों ये आपका कंप्लीट हो गया। टोटल हमारे पास देखने के लिए ये मिला, टोटल कितना यूनिट है आप देख पाए। कुल मिला के यहाँ पर 30 35, ये टोटल 4 यूनिट है। काफी अच्छा लगे। सबसे खुशी तो मुझे मिला है ना कि मैंने इस तरह की चीजों को पढ़ा देखा, मुझे ज्यादा आपसे ज्यादा खुशी मिला। पेपर आपको दिलाना है लेकिन खुशी मुझे ज्यादा मिला, इसलिए क्योंकि मैंने चीजों को सीखा समझा। और क्या क्या और सब्जेक्ट होते हैं कि कोई चीज पढ़ने के लिए क्या चाहिए, वजह चाहिए। तो मेरा वजह है, कोई बच्चे ने बोल दिया बनाना चाहिए सर, तो एक वजह खड़ी हो गई मेरे पास, और मैं मना नहीं करता कोई चीज के लिए। मेरे से अगर संभावना चीज है बनाने का तो मैं जरूर कोशिश करता हूँ बना दूं, राइट ना। नो डाउट मैं लिख के गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न में आपको पासिंग मार्क का क्या, अच्छे नंबर आपका आ सकता है, राइट ना। इनको धूम मचा के पढ़िए, 5 दिन का छुट्टी है, इनको अच्छे से पढ़ना है एकदम, इन पर नंबर कम लाना ही नहीं है। ये जो सब्जेक्ट है अगर आपने इसको नहीं पढ़ा, बाकी सब्जेक्ट तो निपट गया। अब सोचिए कि एक दो जो पेपर आपके पास बचे हुए हैं, तो उनके लिए आपको भयंकर मेहनत करनी है, ताकि आपका परसेंट अच्छा है और साथ में आपका नॉलेज बढ़ेगा, नो डाउट। बाकी मदद करने के लिए मैं बिल्कुल हूं, जान तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपके के हेल्प के लिए हर तरह से मैं खड़ा हूं, राइट ना, है ना। तो इस तरह के वीडियो को बच्चों बांटते रहिए, अपने जो भी दोस्त यार बिल्कुल बांटिए। यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी, राइट ना, और पैसा नहीं चाहिए हमको। चलिए फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिएगा। चैनल में नया है फ्रेंड, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर वीडियो आपको मिल सके, राइट ना। और सेकंड सेमेस्टर का भी पढ़ाई पूरा स्टार्ट हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट पर मिलेगा आपका हर चीज़, राइट ना। क्योंकि मैं पूरे रात रात जग जग के आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, मेरा हर एक समय एकदम एक एक मिनट का मैं उनका ख्याल रखूंगा, और वो टाइम को मैं इन्वेस्ट होने नहीं दूंगा। मैं यही सब चीज पर क्या कर लूंगा, उनको यूटिलाइज कर लूंगा, राइट ना। चलिए फ्रेंड, इस तरह के चीजों को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, पेपर आपका अच्छा जाएगा। मेरा एकदम भगवान से प्रार्थना है कि आपका पेपर अच्छा जाए, ठीक है। मेहनत करते रहिए, मेहनत के ऊपर भरोसा करिए, दूसरे के ऊपर भरोसा मत करिए। समझ में आ रहा है आप सबको, मेहनत करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आज मेहनत कर रहा हूँ, नो डाउट कल के डेट पर पेड़ लगाया है मैंने, तो फल एक दिन लगेगा ही लगेगा, राइट ना। अगर आपका बेसिक अच्छा होगा तो सब चीज अच्छा होगा, हर सब्जेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, देखेंगे अगले और जो भी सब्जेक्ट रहेगा आप मुझे बता दीजिएगा, सर इस पर वीडियो बना दिया जाए। कमेंट खुला है एकदम, कमेंट करिए एकदम, कोई दिक्कत नहीं, राइट ना। और अच्छा लगेगा तो कमेंट करना मत भूलिएगा, राइट ना। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, एकदम एकदम थैंक यू आप सभी को, ठीक है।